शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय हमें दिया गया है। जीवन की नैया कर दे प्रभु हवाले। और गीत भी इसी पर सुना। जैसे वो चाहे वैसे इसे संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु हवाले। जैसे वो चाहे वैसे इसे संभाले। ये गीत सभी का है ना। जो समझते हैं सचमुच ये हमारा गीत है। जीवन की नैया प्रभु हवाले कर दी है। जैसे वो चलाए वैसे ही हाँ हम तैयार हैं, वो संभालेंगे। तो हाथ उठाएं भाई। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। बस फिर तो सब तैयार हैं। हाँ, कोई और तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी तैयारी करनी है या नहीं करनी है? थोड़ी बहुत तो करनी है ना, क्योंकि आखिरी घड़ी भी कुछ न कुछ रह जाता है। तो इसीलिए पूरी तैयारी हो तब तो वो नाव चलेगी। नाविक तैयार हैं, नाव भी तैयार है। अब उसमें बैठने वाले कितने तैयार हैं वो अपने आप से पूछें। हर जीवन भी एक नैया है और प्रभु उसका खिवैया है। तो बहुत सुंदर ये विषय है, क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि बाबा ये जीवन अभी आपके हवाले है, आप इसे जैसे चलाएं वैसे हम तैयार हैं। जो खिलाएं, जो पिलाएं, जहाँ बैठे बिठाएं, जो हमें दें, सब तैयार हैं हम उसके लिए तैयार हैं। तो आप सब ने हाथ उठाया कि सब तैयार है। अभी बाबा सबको बुलावे, इतने हद तक तैयार है। जो बाबा अभी बुलावे आप तैयार हो गए। जो समझते अब जब कभी भी बाबा बुलावे हम तैयार हैं, हाथ उठाए वो। अच्छा, सारे तैयार हैं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सचमुच। क्योंकि समय को भी देख रहे हैं, परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, संसार की हालत भी देख रहे हैं। महसूस भी हो रहा है कि ये अंतिम घड़ियां चल रही है और जीवन का भी कोई भरोसा तो है नहीं। बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। बैठे बैठे अचानक कुछ भी हो जाता है। अब जो कुंभ मेले में स्नान करने गए होंगे, सोचा होगा मौनी अमावस्या का हम पहला स्नान हम करें। कितने भाग दौड़ करके पहुँचे होंगे सवेरे 1-2 बजे मानो। और अचानक इतनी भीड़ आ गई, करोड़ों लोगों की भीड़। और कुछ लोग उसके अंदर कुचल कर मर गए, वहाँ ख़त्म भी हो गए। उनको पता थोड़ी होगा कि हम वहाँ जा रहे हैं, अपनी मौत लाएंगे। कुछ पता नहीं था। तो भी कैसे अनहोनी हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सदा तैयार रहें, ये बाबा हम बच्चों को चेतावनी दे रहे हैं। परंतु तैयारी क्या करनी है? ऐसे तो नहीं कि तैयारी माना कपड़ा वपड़ा लेना है, बिस्तरा पेटी बांधना है, या कुछ पैसा वैसा साथ में लेना है। ये सब तैयारी है, क्योंकि विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट तैयार होना चाहिए, वीज़ा ठीक होनी चाहिए, फॉरेन मनी भी होना चाहिए। ये सब वहाँ जो काम आएगी चीज़ें वो होनी चाहिए। तो हम वहाँ कहेंगे भाई हम तैयार हैं।
अब ये तो हमारी यात्रा ऐसी है जहाँ ये सब चीज़ें तो चाहिए ही नहीं, लेकिन क्या चाहिए? तैयारी तब पूरी हमारी मानी जाएगी जब कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे पास हो जो हम कहें कि हाँ हम तैयार हैं। तो आप लोगों ने अष्ट शक्तियों में वो चित्र देखा होगा ना, जिसमें बताया है एक होल्डॉल है और पेटी है और एक बिस्तरा है, एक पेटी है और एक हाथ की बैग है। माना हमारा सब सामान पैक्ड है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, जब भी कहा जाएगा हम चल पड़ेंगे। तो 3 चीज़ें उसमें दिखाई है, उसमें सब पैक्ड है। तो पहले ज़माने में तो होल्डॉल ले जाते थे, एक बड़ा बिस्तरा, इतना बड़ा मोटा बिस्तरा होता था, उसके अंदर सब कुछ डालते थे और वो यात्रा के दौरान नहीं खोलते थे, जब वो मंजिल तक पहुंचते थे तभी खोलते थे क्योंकि उसमें वो चीज़ें डालते थे जो रास्ते में ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन जब जहाँ जाना होता वहाँ पहुँचने पर ज़रूरत होती थी, तो वो सब एक बिस्तरे के अंदर डाल देते थे। और दूसरा एक पेटी लेते थे, जो पेटी हाथ में रखते थे, और एक पर्स, एक हैंडबैग। तो बाबा भी हमें कहते हैं ये 3 चीज़ें अपने साथ तैयार होनी चाहिए। तो हैंडबैग में क्या होना चाहिए, फिर वो पेटी में क्या होना चाहिए, सूटकेस होता है ना, हाथ की सूटकेस, और फिर वो होल्डॉल पूरा बिस्तरबंद। और आजकल तो हवाई जहाज़ों में ट्रैवल करते हैं तो पहले तो बड़ा सूटकेस ले आते हैं और उसमें वो चीज़ें डालेंगे जो रास्ते में नहीं चाहिए, पर जब पहुँचेंगे अपने अपने गंतव्य पर तब वो खोलेंगे, तब मिल जाएगी वो, और वो चेक इन में डाल देते हैं। चेक इन में डाल दिया और जब वापस हमको चाहिए, हम पहुंच गए अपने गंतव्य पर, तो ले लेते हैं। और पर हाथ में एक छोटा सूटकेस होता है और हैंडबैग होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें तो अपने पास रखते हैं और तीसरी जो बड़ा होल्डॉल है, बड़ा सूटकेस है, वो भेज देते हैं और रास्ते में वो हमको नहीं मिलता है। तो 3 चीज़ें बाबा हमें कहते हैं इसको पैक करके रखो। दुनिया की कोई चीज़ें साथ नहीं चलेगी, न धन चलेगा, न दौलत चलेगी, न कोई वैभव चलेंगे, न ही ये शरीर चलेगा, न मित्र संबंधी चलेंगे। और जाना भी अकेला है ना, गीत भी गाते हैं, जाना तुझे अकेला कौन सा, न हाथी होगा न घोड़े होंगे, हाँ तुम्हें पैदल ही जाना होगा। तो इसीलिए पैदल जाना है तो कितना हल्का होना पड़ेगा, ज़्यादा भारी सामान तो उठा नहीं सकते हैं। और कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, माना न कोई व्यक्ति साथ में, न कोई वस्तु साथ में, न कोई वैभव साथ में, न इस संसार की कोई भी चीज़ हम साथ में ले जाएंगे। तो क्या ले जाएंगे? वैसे तो कहते हैं कि अकेले आए हैं अकेले जाना है, न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाना है ना, ऐसे कहते हैं। नंगे आए हैं नंगे जाना है। बच्चा पैदा होता है, कोई कपड़े नहीं होते हैं, बाद में उसको पहनाते हैं, फिर पॉकेट भी बनाते हैं। और जब कोई मरता है तो कफन का जो कपड़ा होता है उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होते हैं कि कोई कुछ उसमें डाले और वो साथ में ले जाए, वो भी नहीं है। तो इसलिए स्थूल वस्तुएं तो है ही नहीं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें आत्मा के साथ जाएगी, क्योंकि शरीर भी नहीं जाएगा। तो आत्मा के साथ क्या जाएगी चीज़ें, उनको हमें साथ में रखना है। तो पर्स में क्या रखना है, फिर वो छोटी पेटी में क्या रखना है, और वो जो बिस्तर बंद है जो बड़ी पेटी है उसमें क्या रखना है, जो भेज देना है। वो रास्ते में नहीं खोल सकते हैं, ना वो हम आपके साथ होगा। तो पहली चीज़ है, 3 चीज़ें हम बाबा हमेशा कहते हैं, आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ हैं। कौन सी है वो 3 शक्तियाँ? मन,
बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियाँ हैं आत्मा की। इसलिए आत्मा को चेतन कहते हैं। चेतन माना सोचने के लिए मन है, निर्णय करने लिए बुद्धि है और कर्म करने के लिए वो संस्कार है। क्योंकि संस्कार अनुसार ही फिर कर्म भी होते हैं और कर्म ही फिर संस्कार बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारी हैंडबैग जो है वो मन है। तो मन में क्या डालेंगे? वैसे देखा जाता है मन जो हैंडबैग होती है, छोटी सी थैली होती है या हाथ में पकड़ने की बैग होती है, उसमें अधिकतर जो काम की चीज़ें होती है ना वही रखते हैं। दवाई रखेंगे क्योंकि रास्ते में दवाई की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ ऐसा कीमती कोई चीज़ है तो वो उसमें रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। तो मन है हमारा हैंडबैग। अब उस हैंडबैग में क्या रखेंगे जो हर वक्त हमारे काम आएगी? तो मन रूपी हैंडबैग में क्या रखना है? क्योंकि मन का काम क्या है? संकल्प करना, सोचना। तो अच्छे विचार, जिसको बाबा कहते ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जब बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि में हमको दिया है तो ये मन में विचार सागर मंथन करने के लिए है। आज भी बाबा ने कहा तुमको कितना ज्ञान बाबा देते हैं जो दुनिया में किसके पास भी नहीं है। आज की बाबा की मुरली में था, किसी को पता नहीं आत्मा क्या चीज़ है। सच पूछो तो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, धुरंधर, शास्त्र पढ़े लिखे, लेकिन सचमुच आत्मा क्या चीज़ है उनको पता नहीं है। भले आत्मा आत्मा कहते हैं लेकिन देह अभिमान में ही रहते हैं हर वक्त। वो देह का भान छूट जाए और सचमुच आत्मा अभिमानी बन जाए, क्योंकि वो तो मन को और ही दमन करते हैं, कुछ भी न सोचे, क्योंकि वो समझते हैं मन तो दुश्मन है। तो इसीलिए मन ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए सोच को ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सोचे ही नहीं, मन का तो काम ही सोचना है। मन का काम ही सोचना है। मन एक घोड़ा है तो घोड़े का तो काम चलना दौड़ना है। आप घोड़े को केवल बिठा दो, कुछ काम नहीं दो, न चलाओ न फिराओ, खाली घास खिलाते रहो, वो घोड़ा तो बेचैन हो जाएगा, उसको तो दौड़ना है, उसका वही काम है। और बाबा कहते हैं मन तो तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो उसको तुम मारोगे। तो मन को मारो नहीं, मारना नहीं है, मन दुश्मन नहीं है, पर मन को जीतना है। उस दिन भी बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत, का मतलब ये नहीं है मन को मारना, पर मन को जीतना माना मन को अपना मित्र बनाना। आप जो चाहो वो ही मन में सोचो, जो आप नहीं चाहो वो मन में आए ही नहीं संकल्प। एक सेकंड में उसको फुल स्टॉप लगा दो, उसको ख़त्म करो, ब्रेक लगा दो, वो सोच चलना ही नहीं चाहिए। तो मन में जो बाबा कहते ज्ञान हो, जिसका दुनिया में किसको पता नहीं है, वो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। बाकी जो कुछ भी है वो सब भक्ति है, वो भक्ति है। तो जब हमें पता चला कि बाकी सब भक्ति है और ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है, तो बाबा की जो मुरली है उस मुरली में जो ज्ञान की बातें आती है, शिक्षाएं हमें मिलती है, जो धारणा हमें बताई जाती है बाबा द्वारा, वो वास्तव में सच्चा ज्ञान है, जिसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, घर का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान। कितना ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। हर मुरली में कोई न कोई ऐसी नई पॉइंट हमें मिल जाती है बाबा की, जिसका हम मनन चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उस मन रूपी पर्स में बस केवल वो ही हो और कुछ ना हो। हमने देखा है कई हमारी माताएं, बुज़ुर्ग माताएं हैं, बुज़ुर्ग है,
उनको बाबा के ज्ञान के सिवाय और किसी में रुचि नहीं है। सारा दिन देखो मुरली ले रहे, मुरली लेके पढ़ रही है, मुरली, बाकी कुछ आता नहीं है, बस बाबा की मुरली आती है और कुछ नहीं आता है। और देखो कितने सुंदर सुंदर जवाब देती है जो भी प्रश्न उनसे पूछते हैं। हमारे मधुबन में भी एक माता है, डॉक्टर कुमुद है, इतनी बुज़ुर्ग है, इतनी बुज़ुर्ग है, बेचारी चल भी नहीं पाती है, काफ़ी बुज़ुर्ग है, लेकिन जब देखो कोई भी मुरली की पॉइंट इतना फट से जवाब देती है, बात मत पूछो। आज की बाबा की मुरली की ये पॉइंट पर बाबा ने क्या समझा, फट बता देगी। इतनी बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स है, तो बुद्धि बहुत उनकी शार्प है। शरीर भले कैसा भी है, अब वो साथ जाएगा आत्मा के, जहाँ भी वो जाएगी वो साथ जाएगा। और जो भी उनसे मिलने जाती है उसको बाबा की बातें सुनाती है, ज्ञान की बातें सुनाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल कर के, क्योंकि वो इतना मुस्कुराती रहती, हंसती रहती और ज्ञान की बातें सुनाती। और मैं समझती हूँ 80 साल 90 साल की होगी, तो इतनी है। तो बाबा से भी इतना प्यार, जब देखो बस बाबा, बाबा के सिवा और कुछ नहीं है उसकी बुद्धि में। तो मन रूपी पर्स में क्या रखो, नैया प्रभु के हवाले है, पर साथ में कुछ तो जाएगा, तो ज्ञान। फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी सतयुग में नहीं आएगा, लेकिन इस ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो धारणा बताई है, शिक्षाएं दी है, वो इस जीवन में हम लाते हैं, तो उसका स्वरूप बन कर के हम जाते हैं। तो वो है मन रूपी पर्स साथ में, जो सब कुछ वो ज्ञान भरपूर है। हम जो चाहे वो सोचे, मनन करे, चिंतन करे, मंथन करे, इतना खजाना बाबा ने हमें दिया है ज्ञान का। तो मन रूपी पर्स में, थैली में ज्ञान के रत्न रखो। हर वक्त मुख से और कुछ निकलना नहीं चाहिए, ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ निकलना नहीं चाहिए। ऐसे फालतू फालतू बातें, ये बातें, वो बातें, उसकी बात, बाबा कहते हैं ये पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये पर सब काट दो, तब चल सकेंगे घर। हल्के होकर के चलना, नहीं तो इसकी बात उसकी बात दिमाग में रखेंगे तो कितने भारी हो जाएंगे। तो कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे बाबा के पास, कैसे हम तैयार कहलाएंगे अपने आप को। अभी बाबा कहेंगे फिर फलाना याद आ जाएगा, बाबा का फिर वो बात याद आ गई, वो बात याद आ गई। इसीलिए और कुछ भी नहीं याद आए तब कहेंगे हम तैयार है, प्रभु हवाले कर दिया है हमने बाबा अपना जीवन। तो मन में रखो ज्ञान के रत्न, और जो आए उनको वो ही बांटो, और कुछ नहीं बांटने की ज़रूरत है। आज भी बाबा ने कहा ज्ञान रत्न बांटो। लोग स्थूल धन है तो भी वो स्थूल धन जमा करके क्या करेंगे, वो भी सेवा में लगाओ। पर हाँ, ऐसे वैसे को नहीं दान करना है, क्योंकि दान भी पात्र को करना है, कुपात्र को दान नहीं करना है, वो पता नहीं किस कार्य में लगा देगा। तो इसीलिए वो धन भी अगर दान करते हैं, क्योंकि वही साथ चलेगा, जो मैंने हाथों से दान किया है वही हमारा भाग्य बनेगा, वही हमारा पुण्य कर्म कहलाएगा। लेकिन वो दान पुण्य तब बनेगा जब पात्र को दान देंगे। ज्ञान भी पात्र को देना है, जो समझना ही नहीं चाहता उसको थोड़ी हम समझा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तीख तीख भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भी किसके पीछे नहीं पड़ना होता है कि ज्ञान को समझना ही है, हाँ ये करना ही है, नहीं समझना, छोड़ देना। जैसे बाबा बिच्छू का मिसाल देते हैं, हाँ बिच्छू का मिसाल देते ना, उसका काम ही है डंक मारना, बिच्छू का यही काम होता है। वो दिखाते ना, एक साधु था, वो नदी किनारे तपस्या कर रहा था, तो एक बिच्छू ने उसको काटा, तो वो उसको ऐसे हटा करके फिर डाला नदी में, फिर आया फिर काटा, तो फिर बिच्छू को हटा दिया। उसको भाई चलो ये काट रहा है, तो किसी ने कहा ये क्या तुम बार बार कर रहे हो। तो उसने कहा वो बिच्छू का काम है काटना, डंक मारना, पर मेरा काम है उसको बचाना।
तो मैं बचाऊंगा ना तो वापस मैं उसको डालूंगा पानी में तो बच जाएगा, नहीं तो मर सकता है। तो मेरा काम है बचाना, उनका काम है डंक मारना। तो वो काम वो करेगा, मैं अपना काम करूँ, अपना काम करेगा। ऐसे ही है ना। तो इसीलिए मन का काम सोचना है, सोच को बंद नहीं करना है, पर क्या सोचना है वो बाबा हमको हर मुरली में खजाना देते हैं। फिर बुद्धि है छोटी अटैची, बुद्धि है छोटी अटैची। तो छोटी अटैची जो साथ में रखते हैं तो उसमें क्या रखना है, गुण रखने हैं, गुण। वो गुण जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, गुण और शक्ति, ये उस समय जैसी परिस्थिति, जैसा वातावरण, उस अनुसार उस गुण को यूज़ करना है, उस शक्ति को यूज़ करना है। जैसे बाबा कहते हैं जब सामना करने की शक्ति चाहिए तब सहन नहीं करना है। परिस्थिति जब आती है तो सामना करना है, डरना नहीं है। हाँ, पर जब व्यक्ति आता है तो सहन करो। आज बाबा ने कहा कोई किसकी दृष्टि बुरी है, कुदृष्टि है, आप चले जाओ वहाँ से, आप चले जाओ वहाँ से, उसके सामने मत खड़े हो जाओ, सामना नहीं करो, उसको गाली नहीं देना शुरू करो। तुम मेरे को ऐसे क्यों देखते हो, क्यों देखते हो? कहेगा देखूंगा, तुम कौन होते हैं बोलने वाले, मैं जो चाहूँ सो करूँ। बस आप वहाँ से चले जाओ, उसके सामने मत खड़े रहो। वाइब्रेशन तो आते हैं ना कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, और वो अगर जो कुछ कर रहा है वो उसका कर्म, पर मैं वहाँ से चला जाऊँ। कोई गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, मैं गुस्सा ना करूँ, पर मैं वहाँ से चला जाऊँ। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, उस व्यक्ति से सामने से हट जाओ, तो हमको उन जैसा व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें हमको वो जो परिस्थिति है उसका सामना करना है। किसकी मृत्यु आती है तो हमको सामना करना है उस परिस्थिति का, भले कितना भी वो मेरा मददगार था या जो भी था, इतना निकट का संबंधी था, लेकिन वो परिस्थिति है, हम उसको कुछ रोक नहीं सकते हैं। तो फिर वो परिस्थिति का सामना करना है। पर जहाँ व्यक्ति आता है, वो गाली दे रहा है, वो बुरा बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसको सहन करके उसको सामने जवाब नहीं देना, पर वहाँ से चले जाना है। या नहीं जा सकते हैं तो एक कान से सुना, दूसरे कान से हट निकाल दिया। दूसरी ताली नहीं बजनी चाहिए जो आवाज़ हो, नहीं तो वो तेल का रूप बन जाता है, तो आग और भड़क जाएगी। तो इसीलिए किस समय कौन सा गुण चाहिए, किस कार्य के लिए, किस परिस्थिति के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, वो परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम कई बार मिसाल देते, आजकल का ज़माना तो सही नहीं है ना, आजकल क्या क्या मनुष्य करते हैं, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कितनी गंदी दृष्टि, कितनी गंदी वृत्ति है, कैसी कैसी मानो बातें हो रही है संसार में जो हम सोच भी नहीं सकते, वो भी हो रहा है इस संसार में। कलयुग है, अंत है। तो ऐसे संसार में रहते भी आज बाबा ने कहा कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान रहने के लिए छोड़ नहीं देना है। आज बाबा ने यहाँ तक भी कहा कि कमल का कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। कमल के पत्ते हैं वो तो सब कीचड़ में है, कमल की डंडी वो भी कीचड़ में है, कमल की जड़ें, कमल काकड़ी वो भी सब जड़ें, सब कुछ कीचड़ में है। कमल के से कितने फल निकलते हैं ना, कमल का वो सारे फल भी है। तो उसका पूरा परिवार है, पूरा गृहस्थी है कमल। लेकिन खुद कमल कैसे रहता है? कीचड़ से ऊपर। उसका परिवार सारा कीचड़ में है, कीचड़ से दूर भी नहीं है, कीचड़ में सारा सब कुछ है उसका, पर वो खुद कीचड़ से अलिप्त है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये मिसाल देते हैं कमल के फूल का। तो बुद्धि में क्या रहे, बुद्धि रूपी जो छोटी सूटकेस आपके हाथ में है, उसमें गुण और शक्तियाँ भरे, और वो गुण और शक्ति समय पर काम आए।
जो बाबा कहते ऐसे नहीं, वो परिस्थिति चली जाए फिर याद आ रहे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने ऐसे क्यों किया। बाबा ने कल भी कहा कि एक बार अगर भूल हुई फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए वो भूल। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे कि अगर एक बार भूल हुई उसे सीख लिया फिर दोबारा वो भूल ना करे, क्योंकि अनुभव ही बन गए। इसी को कहते अनुभव की अथॉरिटी। कई बार हमको अनुभव न भी हो पर दूसरे का अनुभव सुन लिया तो वो भी हमारा अनुभव बन जाता है। कई हम लोगों को कहते ना, हम लोग तो बचपन से ज्ञान में आ गए, बाबा के बन गए, जीवन बाबा को अर्पित कर दिया, उसको भी कितने 55 साल हो गए। तो बाबा के ये संसार के सिवाय कोई दुनिया का संसार तो और अनुभव ही नहीं है। लेकिन कई लोग हम लोगों को कहते हैं आपको गृहस्थी का अनुभव क्या है, आपने तो कभी गृहस्थी का अनुभव ही नहीं किया है तो आपको क्या पता। तो हम कहते भले हमें पता नहीं, हमने खुद अनुभव नहीं किया, लेकिन उन सुनते तो है ना, कितना अपना अनुभव सुनाते अपने गृहस्थी का। क्या नहीं समाचार हमें मिलते हैं, क्या नहीं लोग बताते हैं अपने सारी प्रॉब्लम्स को, हम लोगों को ही सुनाते हैं। फिर कैसे बाबा टचिंग करके उनको वो हल बाबा दिलाता है। अनुभव खुद को नहीं है, लेकिन बाबा टचिंग करके हल दिलाता है, क्योंकि निमित्त बनाया है। तो बुद्धि में अगर गुण और शक्तियाँ भरी हुई है, अपने ऊपर उसका प्रयोग किया हुआ है, तो फिर समय पर वो बहुत सहज काम में आ जाती है। तो इसीलिए सदा केवल वही बातें बुद्धि में हो। सुनना सबकी है, पर करना वही है जो बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, लेकिन कभी भी बाबा के चेहरे पर निराशा नहीं देखी। भले बाबा कहते थे जिसके माथे मामले उसको नींद कैसे आए। बड़ी दादी के ऊपर कितने मामले थे, बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, लेकिन जब सोती थी बिस्तर पर गई, 1 मिनट में ऐसे नींद आ जाती थी, बाबा की गोद में सो जाती थी। एक गीत भी है बहुत सुंदर, हाँ, बाबा की गोद में बच्चा बन के सो जाओ निश्चिंत, क्योंकि बाबा बैठा है रखवाला, वही उनका ये जीवन तो उनके हवाले है, बाबा संभालेगा। तो माथे पर मामले भी हैं, जिम्मेदारियां भी है, लेकिन बाबा को ये जीवन दिया है, बाबा अवश्य अपने आप इसको संवारेगा, सुहाना बनाएगा, इसको पार करेगा। लेकिन हम बाबा को न भूले, बस बड़ी बात यही है। हम बाबा को भूल जाते हैं और मैं मेरा करने लगते हैं, तो बाबा कहेगा मैं भी क्यों मदद करूं, मैं भी क्यों मदद करूं। मदद तो उनको बाबा देंगे जो हिम्मत रखेंगे। हाँ, महाभारत में कितने मिसाल है इसके। महाभारत में ये बताते थे कि कैसे ये 5 पांडव थे, अब भगवान उनके साथ था, लेकिन कौरवों ने कैसे उनको हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि भगवान को याद ही नहीं किया। उसमें हरा दिया, चौपड़ में हरा दिया, सहरवाद में हरा दिया। लेकिन जब द्रौपदी की बात आई तो द्रौपदी ने पुकारा, और जैसे पुकारा भगवान ने उनको मदद की। तो प्रश्न उठा कि पांडवों को क्यों नहीं भगवान ने मदद की। कौरवों में दुर्योधन था, दुर्योधन को चौपड़ खेलना नहीं आता था, लेकिन उसका जो शकुनी उसका मामा था वो बहुत होशियार था, तो उसने शकुनी को आगे रखा, और शकुनी तो बहुत ही चालाक था। और तो कैसे वो जीत गया, हर बार पांडव हार गए, पर उन्होंने भगवान का सहारा नहीं लिया। अगर भगवान का सहारा लेते तो शकुनी क्या, उसका बाप भी आ जाता तो भी नहीं जीतता। लेकिन क्यों जीत गया? क्योंकि भगवान को उन्होंने याद नहीं किया पांडवों ने, इसीलिए कौरव जीत गए। पर द्रौपदी ने भी अंत में कहा, जब कोई उसको सहारा नहीं था,
कोई और रास्ता नहीं था, न पांडवों ने मदद किया, न किसी अन्य ने मदद किया। भीष्म पिता ने मदद किया, सब उनके बड़े बड़े थे, लेकिन किसने मदद नहीं किया। तब कृष्ण को याद किया और भगवान ने कैसे उनको मदद किया। तो यही पूछा क्यों नहीं उनको किया मदद, तो क्या उन्होंने याद ही नहीं किया। सचमुच मैंने देखा है कि बाबा की याद अगर ऐसे मौके पर सहज सुलभ रूप से आ जाती है, तब हर कार्य कैसे सूली से कांटा बन जाता है। पर याद ही नहीं करेंगे तो बाबा भी क्या मदद करेंगे। और कई बार हिम्मत नहीं रखनी है, खाली मदद चाहिए। ऐसे भी कई हैं कि बाबा मदद तो आप करो, पर हिम्मत भी आप ही दो। अब हिम्मत तो अपनी रखनी पड़ेगी ना। मदद बाबा देगा, पर मदद बाबा भी तब देगा जब हिम्मत रखेंगे। आप एक कदम तो आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो 100 कदम बाबा के मिलेंगे। अगर आपका एक कदम ही आगे नहीं होगा तो बाबा के 100 कदम कैसे आगे आएंगे। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो 100 कदम कैसे बाबा आगे आकर के आपको मदद करेगा। इसीलिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बाबा की याद उस समय आपको वो गुण वो शक्ति को धारण करने में मदद करती है। इसको कहेंगे अपनी हिम्मत, एक कदम और बाबा के 100 कदम। सचमुच बाबा की कैसे मदद मिलती है अगर हम हर वक्त बाबा को ही याद करते हैं। हर परिस्थिति में कैसे बाबा हमें सहज पार कर लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। एक बहन अपना उदाहरण बता रही थी। मैं श्रीलंका गई थी, ये मैंने बताया है कई स्थानों पर। मैं श्रीलंका गई थी, तो जब मैं वापस भारत आ रही थी तो एक बहन जो मुझे एयरपोर्ट पर लेके जा रही थी, वो अपना अनुभव उसने सुनाया। उसने सुनाया कि कुछ साल पहले की बात है, इंडोनेशिया में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था इंडोनेशिया में, और वो सागर के अंदर आया था, सागर के तले में। तो वो उसका इतना असर हुआ कि सुनामी आ गया। इंडोनेशिया में आया, भारत में भी, तमिलनाडु में आया थोड़ा सा, बाकी श्रीलंका में काफ़ी आया। तो वो इंडोनेशिया का असर श्रीलंका में आया। और मैं श्रीलंका में मतलब वो बहन उस समय बता रही थी अनुभव कि वो सागर के किनारे पर सैर कर रही थी 2 सखियों के साथ, और उसी समय सुनामी की इतनी बड़ी लहर आ गई, ज़बरदस्त लहर आ गई। पता भी नहीं था इन्हों को कि ऐसे कोई भूकंप आया है इंडोनेशिया में और श्रीलंका में उसका असर आएगा। तो वो सागर के किनारे पर टहल रही थी और अचानक जो लहर आई, इतनी बड़ी लहर थी जो इन तीनों को जैसे अपने चपेट में ले लिया और ये उस लहर के अंदर चली गई। तो उसी समय उस बहन ने कहा बाबा, इतना जोर से चिल्लाया, हाँ जैसे बाबा। और आश्चर्य की बात है, एक कैसे चमत्कार हुआ। अब वो जो 2 बहनें थी वो ज्ञान में नहीं थी, अब वो तो बह गई, लेकिन जैसे ही इसने कहा बाबा, तो वो एक ऐसी लहर आई, वो लहर ने इसको अपने जैसे अंदर में लिया और ये वो लहर आकर के फिर वापस किनारे पर आ गई और वो वहाँ किनारे पर आ गई और बच गई। तो देखो कैसे हाल। तो वो अपना अनुभव सुना रही थी, क्योंकि मैंने उस समय इतना जोर से बाबा कहा। हाँ, तो बस बाबा ने जैसे मेरी सुन ली और एक कहाँ से वो लहर आई, और जबकि वो दोनों मेरे साथ ही थी, पर उसका तो पता ही नहीं, मतलब वो तो डूब गई होगी, लेकिन इसको बाबा ने बचा दिया। तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि मैं तो अब ये समझती हूँ, ये जो बाकी का जीवन है ये केवल बाबा के हवाले है बस, क्योंकि ये बाबा ने मुझे ये जीवन दिया है अब उनकी सेवा के लिए। बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है वो, बिस्लरी बॉटल्स उनकी फैक्ट्री है, वो खुद ही मालिक है और वो बहुत अच्छी बिजनेस करती है। तो वो बताती थी कि कैसे मैं भी बाबा की मदद
मैं कैसे करती हूँ, कैसे बाबा का सेंटर में मदद करती हूँ, और जितना मैं मदद करती हूँ उतना मेरे ये बिज़नेस मेरी और बढ़ती जा रही है। तो मैं अपना समय बाबा के कार्य के लिए देती हूँ। जो भी एयरपोर्ट पर जाना होता, रिसीव करना, सेंड ऑफ करना, तो यही जाती है, कहती है मुझे ही आप कहना, मैं खुद ही मालिक है वो, लेकिन कहती नहीं मैं करूँगी, ताकि वो बड़ी बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो आते हैं श्रीलंका में बाबा की सेवा के लिए, मैं उनको मदद कर सकूं, मैं उनके नज़दीक जा सकूं, क्योंकि ये जीवन बाबा के हवाले है। तो हम क्या कहें कि अगर सचमुच हमने अपने जीवन को बाबा के हवाले किया है, अब कहते हैं ये जीवन नैया बाबा के हवाले है, तो फिर वो मदद करने लिए बंधा हुआ है, क्यों नहीं मदद करेगा। परंतु वो मदद भी तब करे जब हम हिम्मत रखें, जब हम बाबा को याद करें, और वो याद भी तब ठहरेगी, तब रहेगी, तब आएगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो वो कहाँ याद आएगी, कहाँ मदद मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, 3 शब्द बाबा यूज़ करते हैं। एक शब्द है अचानक, दूसरा शब्द है एवर रेडी, और तीसरा शब्द है बहुत काल का अभ्यास। तो अगर सचमुच बाबा की मदद हम अनुभव करना चाहते हैं तो पहले तो चाहिए कि हमारे जीवन में एक संयम भी हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। बाबा के नियमों का हम पालन करते रहें, हर वक्त उनकी श्रीमत का पालन हम करते हैं, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, उनके कदम पर कदम रख रहे हैं, तो अचानक का सामना करना मुश्किल नहीं होगा। तो अचानक तब उसमें हम सफल होंगे जब एवर रेडी है, और एवर रेडी तब कहलाएंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा, क्योंकि उस समय अभ्यास नहीं होगा। जैसे किसी स्टूडेंट ने परीक्षा का पेपर सामने है, उस समय कोई सोचे मैं उसी दिन पढ़ाई करूं, तो पढ़ाई क्या करेगा, जो कुछ याद है वो भी सब भूल जाएगा। लेकिन सारा साल का अभ्यास चाहिए, पूरे साल का अभ्यास चाहिए, तब फिर देखो अंत में वो तो सहज अपना परीक्षा का पेपर दे देगा। पर पूरा साल अभ्यास किया ही नहीं, और एक दिन पहले किताब लेकर के बैठ जाए तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इतना नर्वस हो जाएगा, जो याद होगा वही भूल जाएगा, या उस दिन बुखार हो जाएगा, या उस दिन डायरिया हो जाएगा। स्ट्रेस होगा ना, तनाव होगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, एवर रेडी रहना है। तो एवर रेडी रहने लिए मन में केवल ज्ञान रत्न हो, बुद्धि में ये गुण शक्तियाँ, और उन गुण शक्तियों को अनुभव करने लिए अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो आज बाबा ने बताया, अपने आप से पूछो मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है, मेरे अंदर समाने की शक्ति कितनी है, मेरे अंदर सहयोग देने की शक्ति कितनी है, मैं कितनों को सुख देता हूँ, कितनों की दुआएं मुझे मिल रही है। कोई अच्छा काम करेंगे तब तो दुआएं मिलेगी ना। अगर कोई ऐसा सुख देने का कार्य ही नहीं करेंगे तो दुआएं कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी। और दुआएं ही काम आती है, बाकी कुछ काम नहीं आता है। दादी प्रकाश मणि जी से पूछते थे बच्चे, बाबा से, दादी से पूछते, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो। दादी कहती थी, क्योंकि तबीयत दादी की बना कुछ ढीली थी, तो दादी से पूछते थे, दादी आप इस समय क्या पुरुषार्थ करते हो। तो दादी मुस्कुरा कर कहती थी, 20% केवल दवाई लेती हो, बाकी 80% आप सबकी दुआएं काम कर रही है और मुझे चला रही है। सबकी दुआएं मुझे चला रही है। वहाँ बाबा की दुआएं तो है ही है। तो कैसे सहज दादी ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, कितना सहज दादी के सामने जाते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। दादी की अवस्था इतनी ऊंची देखते थे
तो कितनी मेहनत तो की होगी ना उन्होंने अपने ऊपर, वो संयम रखने में, बाबा की याद में रहने में, हर परिस्थिति को सहज पार करने में। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी कैसे निर्माण चित्ती दादी, कितना प्यार सबके लिए, कितना बड़ा दिल सबके लिए। मानो जो दादी की विशेषताएं थी, सब दादियों की यही विशेषता थी। और फिर तीसरी बात क्या होती है यात्रा में, वो बताए ना, होल्ड ऑल, वो सूटकेस जो हवाई जहाज में भी जाते, चेक इन लगेज, तो वो भेज देते हैं, वो हम हाथ में नहीं लेते हैं। तो वो चेक इन में क्या डालो, बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों को। वो जो श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं, ज्ञान युक्त कर्म कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में कर्म कर रहे हैं, वो कर्म सत्कर्म जो बन रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म, शुभ कर्म, सबको सुख देने वाले कर्म, दुआओं वाले कर्म, वो हम बाबा कहते हैं जमा करते जाओ। अपने आपके जो जमा खाता है उस जमा खाता में जमा होता जाए। फिर कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना, अगर गलत काम किया तो फिर सब घाटा हो जाएगा, वो की कमाई चट हो जाएगी। जैसे वो खेल दिखाते हैं ना सांप और सीढ़ी का, ऊपर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए तो चढ़ तो गए, लेकिन वहाँ एक सांप आता है बिल्कुल 99 तक या 98 तक, या वहाँ इतना सांप आता है, और अगर उस सांप तक आ गए, वो सांप आपको सीधा वापस नीचे ले आएगा। इसीलिए बाबा कहते चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। खजूर के पेड़ के लिए 2 कहावतें हैं। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है ना, तो मनुष्य भी कैसे खजूर की पेड़ से भेंट किया है मनुष्य को। खजूर की पेड़ के लिए एक कहावत है, तो ये तो है ही कहावत, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, खजूर का रस पी लो ऊपर जा कर के, पर अगर गिरे तो चकनाचूर। और दूसरी कहावत क्या है, हाँ एक और भी कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर। खजूर का पेड़ कितना ऊंचा है, पर क्या फ़ायदा उस खजूर के पेड़ का, सब तो चढ़ नहीं सकते। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे। कोई राहगीर कोई रास्ते पर जा रहा है, बहुत गर्मी है, धूप बहुत है, पर वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठे तो उसको छाया नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो एक तो बहुत ऊंचा है और उसके पत्ते ऐसे बिखरे हुए हैं, तो वो छाया क्या देगा। छाया देगा तो आम का पेड़ देगा, क्योंकि उसकी वो छाया होती है, वो झुकता है, परंतु खजूर का पेड़ तो झुकता भी नहीं है। तो पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। फल इतने दूर है जो वो सबको मिल भी नहीं सकते हैं। आम के पेड़ से तो फल जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो नीचे होगा। तो क्या फ़ायदा, इतना बड़ा तो हो गए, बड़ा पद मिल गया, बहुत बड़ा आदमी तो बन गए, अथॉरिटी वाले तो बन गए, लेकिन अभिमानी बन गए। और अभिमानी बन गए तो उस लंबे खजूर के पेड़ की तरह किसी को मदद करेगा नहीं, क्योंकि अभिमान के वश हो गया, अभिमान के वश चलता है। वो समझता मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, तो न किसी को अपना फल दे सकता है, हाँ फल बहुत दूर है, और न किसी को छाया दे सकता है, तो न सहयोग दे सकता है, न मदद दे सकता है, न किसी की दुआएं ले सकता है, न किसी का प्यार पा सकता है। वो भी अकेला ही पड़ जाएगा अभिमानी व्यक्ति, कोई उसको मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि अभिमान के वश कौन जाएगा उसके नज़दीक, क्योंकि पता है इसके नज़दीक जाएंगे गुस्सा करेगा, अपमान करेगा, तो उसके नज़दीक भी कोई नहीं जाएगा। क्योंकि कौन जाएगा अपना अपमान सहन करने के लिए, जाएगा कौन, क्योंकि अभिमान है उसको, और वो अपमान भी बहुत सहज कर लेता है अभिमान वाला व्यक्ति। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी साथ जाएगी, पाप कर्मों की पूंजी भी साथ नहीं जाएगी।
केवल श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी साथ जाएगी। अगर कोई इलीगल चीज़ होती है ना, फ्लाइट में जाते हैं, अगर कोई ऐसी इलीगल चीज़ है जो ले जानी निषेध है, तो वो आपका जो सूटकेस है जो चेक इन कर दिया, वो सूटकेस भी रोक देते हैं, जाने नहीं देते हैं। आपको बुलाएंगे कि फलाना व्यक्ति आ जाए, अपना सूटकेस चेक करे, इसके अंदर ये एक चीज़ मिली है। वो अंदर ले जाते हैं, कस्टम्स में भी ले जाते हैं, चेकिंग करते हैं। कोई चीज़ नहीं ले जानी है तो नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए कोई पाप कर्म भी साथ नहीं जाएगा। तो क्यों ऐसे पाप कर्म हम करें ही क्यों, जो साथ भी नहीं ले जा सकते। धर्मराजपुरी में उसको हमें सज़ा मिलेगी, उनकी सज़ा तो मिलेगी ना, क्योंकि वो तो साथ चलेंगी नहीं परम धाम में, तो आत्मा लेके नहीं जा सकती है। तो धर्मराजपुरी में वो सब हिसाब किताब पूरा होगा। इसीलिए कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। देर ज़रूर लगती है क्योंकि अंत में हिसाब किताब पूरा निकलता है, पर अंधेर नहीं है कि हिसाब किताब निकले ही नहीं और पाप के साथ ही चले जाए। ये हो ही नहीं सकता है। तो करे ही क्यों ऐसा कर्म। आज भी बाबा ने कितनी मज़े की बात कही। बच्चों से जब पूछते हैं बच्चे क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हाथ उठाते हैं। पर लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ तो उठाते हैं, लेकिन गुण तो कुछ है ही नहीं। नारद जी भी तो बस नारायण 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 तो करता था, लेकिन सोचा लक्ष्मी को वरमाला में पहनाओ, लक्ष्मी मुझे वरमाला पहनाए, हाँ मैं नारायण बन गया। पर नारायण क्या बना, वो तो उसकी शक्ल तो बंदर जैसी थी। तो अगर लक्ष्मी को वरना है पर शक्ल बंदर जैसी है, तो बाबा ने आज क्या कहा मुरली में, हाँ फिर तो बंदर कहना पड़ेगा। वरना है लक्ष्मी को और गुण तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं मन और बुद्धि में ज्ञान गुण शक्तियाँ ये भरी, और जो श्रेष्ठ कर्म इनसे हुआ वो कर्मों का फल की चिंता मत करो। मैंने ये किया, मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए, बाबा देगा रिटर्न। उस समय मत सोचो नेकी कर दरिया में डाल। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। क्यों कहा गया दरिया में डाल, क्योंकि दरिया माना सागर, बेहद है सागर। लेकिन पहले ज़माने में ये कहावत होती थी नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन धीरे धीरे ये कहावतें बदलती गई। फिर धीरे धीरे क्या कहने लगे, नेकी कर कुएं में डाल। कुआं ही पर्याप्त है, क्योंकि उतनी नेकी होती है मनुष्यों की, दरिया सागर जितनी नेकी नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे वो कहावत भी बदल गई, नेकी कर कुएं में डाल के बदला है नेकी कर खड्डे में डाल। खड्डा ही बहुत है हाँ, खड्डा ही इनफ है, क्योंकि ज़्यादा नेकी तो होती नहीं। तो किसी ने मुझे इसमें भी करेक्शन किया, कहा कि बहन जी इससे भी आगे बढ़ गया है। तो कि मैंने कहा इससे आगे क्या होगा, खड्डे से भी कम है क्या कुछ। तो कहा नहीं, नेकी कर पॉकेट में डाल पॉकेट में डाल माना मेरा हिस्सा क्या है, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, खाली दूसरों के लिए थोड़ी है। बाबा कहते, आज भी बाबा ने कहा दूसरों का भला करो, आपका भला हो जाएगा अपने आप। ऐसे नहीं कि अपना भला करने लिए उसके लिए कुछ करना होगा, आप दूसरों का भला करो, आपका भला कर भला तो हो भला, ऐसे कहते हैं ना। मुझे क्या मिलेगा, पहला तो सवाल यही आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं निस्वार्थ सेवा हो, महिमा हो मेरी ये भी नहीं सोचो, क्योंकि मेरी महिमा हो ये सोचा और चलो महिमा हो गई तो जो पुण्य कमाया ना वो भी घट जाएगा, क्योंकि वो महिमा में पूरा हो गया आपका पुण्य। आपने जमा क्या किया बताए ना, दान करते हैं, चलो एक तो पात्र को दान करो, लेकिन दान करने के बाद अभिमान मत रखो मैंने किया। वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा मुरलियों में कितना कहते हैं। अब सेवा करके आए और सेवा जैसे करके आए सेंटर पर, तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा, किसी ने खाना खाने लिए भी नहीं कहा, किसी ने टोली भी ऑफर नहीं की, किसी ने थोड़ी महिमा भी नहीं की।
तो मन उदास हो जाता है, अरे मैंने इतनी सेवा की और किसने पूछा भी नहीं मुझे। हाँ, किसी को ये पता भी नहीं है कि मैंने इतनी सेवा की। फिर खुद ही वर्णन करेगा, देखो मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी सेवा की। अभी दूसरा तो सुनते भी नहीं है, उनको तो अपना काम है, पर हम सुनाते रहेंगे मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी सेवा की। बाबा कहते सेवा करो, नेकी करो, दरिया में डालो, भूल जाओ। पुण्य किया, कर्म अच्छा किया, वो आपका बैंक बैलेंस में जमा हो गया। सोचो नहीं, सोचो नहीं, हो जाएगा जमा। बस आप पुण्य कर्म करते जाओ, बाबा के याद में श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, श्रीमत अनुसार हर कार्य करो, वो आपका जमा होता जाएगा, होता जाएगा, आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जीवन तो भगवान के हवाले है ना। तो मैं अभी क्यों चाहूँ कुछ भी। इसलिए देखो आज बाबा ने क्या कहा। बाबा जब जाते थे ना साकार में, कहीं भी जाते थे बाबा, तो बच्चों को यही कहते थे, बच्चे स्टेशन पर ज़्यादा भाई बहन नहीं आवे, नहीं तो कोई गुरु जाता है तो कितना क्या नहीं उनका मान रखते हैं, कितने लोग आ जाते हैं वो गेरुआ वस्त्र पहन करके, वो सब जो ट्रेन से निकलता है, इतनी फूल मालाएँ, इतना क्या क्या लेके जाते हैं स्टेशन पर उनको रिसीव करने के लिए। तो बाबा कहते, बाबा बॉम्बे जाते थे, बाबा दिल्ली जाते थे, कई स्थानों पर बाबा जाते थे साकार में, ऐसे नहीं कि नहीं जाते थे। तो बाबा जाते थे तो बाबा पहले से कह देते थे स्टेशन पर कोई नहीं आए, और फूल अगर आते भी है तो फूल वूल कोई नहीं लाए, क्यों खर्चा करते हो फूलों का, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फिर कोई समझो, पर फिर भी बाबा के पास तो जाएंगे ना मिलने के लिए, स्टेशन पर जाते थे तो कोई लाते थे तो लोग पूछते थे ये आपका कौन है। तो बाबा कहते थे उनको, ये ऐसे नहीं कि मैं कोई गुरु हूँ तुम्हारा, वो तो गुरुओं का ठाठ होता है, बाबा तो बड़े गुप्त हैं। तो आज बाबा ने कहा उनको कहो ये बाप दादा है, कहा ना आज की बाबा की मुरली में, ये बाप दादा है। तो बाप दादा क्या होता है उनको क्या पता, बाप दादा ये तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कोई एक व्यक्ति का नाम हो बाप दादा, लेकिन ये बाप दादा है। शिव बाबा इनके तन में आते हैं, फिर वो पूछे कैसे, फिर बैज पर वो पूछे, फिर ओम शांति, फिर अर्थ बताओ, फिर आपके पास कोई फोल्डर हो, कोई पर्चा हो, पर्चा भी ज़रूर साथ में रखना चाहिए, वो सेवा करनी चाहिए, उनको पर्चा दो और कहो कि आप सेंटर पर आकर के समझना। तो इसीलिए बाबा हमको कितना गुप्त रखते हैं, नहीं तो शिव शक्ति पांडव सेना कितनी प्रख्यात है, शिव शक्तियों का कितना मान है, लेकिन गुप्त वेश में है। बाबा कहते हैं तुम सब शिव शक्तियाँ पांडव, भगवान आपका साथी है, आपको चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। दुनिया में कितना डर है इस समय, आपको पता है ना, कितना डर है, बहुत डर है, कदम कदम पर डर है। पर बाबा के बच्चे निडर है, निर्भय है। क्यों निर्भय है? क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बाबा के, हाँ बाबा मेरे सिर पर, बाबा का वरदानी हाथ है। आज वरदान में बाबा ने यही कहा, दुआओं का हाथ, वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, आशीर्वाद बाबा की हमारे सिर पर है। भक्ति मार्ग में आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, पर यहाँ तो बाबा भगवान का हाथ हमारे सिर पर है ही आशीर्वाद का। कई आते हैं कहेंगे दीदी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तो हम क्या करते, बिल्कुल ऐसे सिर नीचे करते हमारे आगे, आशीर्वाद दो, तो हम उनके पीठ, हम यहाँ कंधे पर उनका हाथ रखते, तो हमारा हाथ लेकर अपने सिर पर रखते हैं क्योंकि समझते ना कि भाई हाथ हमारे सिर पर हो, कंधे पर थोड़ी, हम तो कंधे पर रखेंगे, ऐसे करेंगे हमारे आगे। तो दादी भी ऐसे ही करती थी, पर सचमुच वो उठाते थे, हम हाथ उठा के फिर अपने सिर पर रखते थे, आशीर्वाद दो। और हम क्या कहेंगे, भगवान का आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर सदा है, सदा यही नशा रहे, तो क्या होगा, भय तो होगा ही नहीं। किसका डर? मनुष्यों को अगर डर होता है ना, अपने पापों का डर होता है।
मृत्यु का डर भी इसी कारण होता है। मृत्यु का डर क्यों होता है? सबसे पहला ये डर कि मैं मरता हूँ, और बाबा ने वो डर भी ख़त्म कर दिया। मैं तो मरता ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा अमर अजर अमर अविनाशी हूँ। ये तो केवल चोला बदलना है, तो ये अभ्यास हो, चोला बदल रहा हूँ। जीते जी मर चुका हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो केवल एक वस्त्र है। ब्रह्मा बाबा को भी इतना नशा चढ़ता था, मैं ये मिचनू जाके बनूंगा। श्री कृष्ण को देख का फोटो देख के, ट्रांसलाइट देख के बाबा को बहुत नशा चढ़ता था, मैं ये बनूंगा। ये पुराना देह तो तमो प्रधान है। तो क्यों डर लगता है? क्योंकि मैं मरता हूँ। ये मैं शब्द ही डराता है। मैं तो कभी नहीं मरता हूँ, इतना निर्भय बन जाते हैं। दूसरा मोह डराता है। एक तो देह का अभिमान डराता है, दूसरा मोह डराता है। जिन चीज़ों में मोह होगा, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे वैभव में, जिसमें मोह होगा तो मृत्यु का डर लगेगा। ये सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये दूसरा कारण है मृत्यु का डर। इसलिए बाबा ने हमारा सब कुछ न्यारा कर दिया। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा अगर है तो मेरा संसार एक बाबा ही है, बस और कुछ नहीं। और तीसरा क्यों डर लगता है? अपने पाप कर्मों की सज़ा का डर। जो जीवन में पाप कर्म किए हैं वो अंत के समय सामने भी आ सकते हैं, और वो डर लगता है कि इनकी सज़ा मुझे मिलेगी। और चौथा डर इसलिए होता है भविष्य का डर। अंधेरा है, भविष्य अंधेरे में है, तो अंधेरा जो भविष्य का दिखाई देता है उससे बहुत डर लगता है। और भगवान ने तो हमको कहा, बच्चे तुम जाओगे सत्युगी दुनिया में गोल्डन स्पून इन माउथ, आपके मुख में सोने का चम्मच होगा। कोई घबराने की, डरने की बात ही नहीं है। श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करके जाओगे, दुआएं जमा करके जाएंगे, तो इसलिए डरने की क्या बात है। हाँ, किसको मृत्यु का डर है? क्या है किसी को मृत्यु का डर? तो हाथ उठाओ। है, देखो 2-4 हाथ उठाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं, मना नहीं है डर। हाँ माताएं, हाय मर गई तो मेरे पोतरे दोतरे का क्या होगा? हाँ नहीं। भाइयों को डर है क्या? इतना मैंने जमा किया है, उनका क्या होगा? क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हमने अपनी जीवन की नैया भगवान के हवाले कर दी है। हाँ, कर दिए ना सबने? फिर से हाथ, हाँ भले ऐसे डबल डबल हाथ करो, क्यों नहीं कर दिए? बस। और जब ऐसी कोई बात आई ना, याद करना ये दृश्य, बाबा कहते हैं वो ये डायमंड हॉल याद करना कि हमने ऐसे ऐसे किया है। हाँ अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी सुना मैंने, सब बहनें आ रही है, बड़ी बहनें। चलो ठीक है, 2 मिनट पहले साइलेंस में बैठेंगे।